देश के इतिहास में पहली बार हुआ जो सरकारी खजाने की सरकारी लूट हुई। 45 करोड़ रुपए जिस प्रकार अपने शीश महल में लगाए, जनता आज सवाल पूछ रही है आखिरकार जब कोरोना काल में दुनिया त्राही त्राही मची थी उस टाइम ये भ्रष्ट केजरीवाल अपने स्विमिंग पूल बना रहे थे 15 करोड़ के। आज जनता पूछ रही है, जब जनता एक एक रोटी के लिए मोहताज थी, 8-8 लाख रुपए के पर्दे लगा रहे थे, जब जनता एक दाने के लिए मोहताज थी उस टाइम ये लोग 3-3 करोड़ रुपए के अपने यहाँ टाइल पत्थर लगा रहे थे। आज जनता पूछ रही है आखिरकार इतना भ्रष्टाचार क्यों हुआ। ये वही लोग हैं जो कहते थे हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, आज बड़ी बड़ी कोठियों में रह रहे हैं, बड़े बड़े बंगलों में रह रहे हैं, 8 एकड़ में बंगला बनाया अपना। ये जनता पूछ रही है। धरने का तो जवाब नहीं दिया जा रहा है, पर जंतर मंतर पर लगातार दिखाई दे रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता। वो सिर्फ एक मोदी जी को रोकने के लिए एक माहौल बनाया जा रहा है, क्योंकि इनके चुनाव हराना इनके बस के नहीं है, चुनाव हराना मोदी जी को। पर ये षड्यंत्र रचते हैं, तरह तरह के षड्यंत्र। सारा विपक्ष एकजुट होकर एक मोदी जी के पीछे लगा है। पूरी देश जानती है, पूरी दुनिया जानती है जिस प्रकार हरियाणा का दबदबा रहता था, पर आज पूरे देश से जब कुश्ती से बच्चे निकल कर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इनके पेट में दर्द है कांग्रेस के, इसलिए सारा माहौल खराब हो रहा है। तो मुद्दा भटकाने के लिए बीजेपी शुरुआत कर रही है, इन तमाम मुद्दों को लेकर असल मुद्दों पर बात नहीं की जा रही। मुद्दा कहाँ से भटका रहे हैं? 45 करोड़ का मुद्दा पूरा देश देख रहा है। ये वही मुख्यमंत्री जो बच्चों की कसम खाता था मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, और जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनको 3 कमरों के फ्लैट पर रहना चाहिए। आज 8 एकड़ की जमीन आज 2 कोठी खाली कराई, 5 डुप्लेक्स खाली कराए। मतलब इतना पैसा आप मुख्यमंत्री आवास में लगा रहे हैं। तो ये जनता पूछ रही है, मुद्दा भटकाने वाली कोई बात ही नहीं है। कहा जा रहा है अरविंद केजरीवाल की बढ़ती हुई ताकत से डर गए बीजेपी वाले, इसीलिए नेताओं को FIR और जेल का डर दिखाया जा रहा है। कहाँ से बढ़ रही है ताकत? इनका शिक्षा मंत्री जो देश का सर्वोच्च शिक्षा मंत्री बोलते थे, एक हाथ में किताब है, एक हाथ में बोतल, वो जेल में ये कहते थे देश का सबसे वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल है इनका, सत्येंद्र जैन जेल में। अब तीसरा नंबर केजरीवाल का, इसलिए बौखला रहे हैं। जब आदमी का जेल जाने का समय आता तो बौखलाहट होती है, वही बौखलाहट है इनके अंदर। इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। आज दिल्ली की जनता जान चुकी है, हकीकत जान चुकी है। जो आदमी शीला दीक्षित की 1500 पन्ने की फाइल लेके घूमता था, जो आदमी कहता था लालू चोर है, जो आदमी कहता था शरद पवार चोर है, जो आदमी कहता था शीला दीक्षित चोर है, आज उन चोरों के साथ खड़े होकर कंधे से कंधा हाथ मिलाकर सिर्फ मोदी जी को रोकने के लिए। अनशन को लेकर भी कहा जा रहा है झूठा अनशन है, दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल की कट्टर ईमानदार सरकार के साथ। अगर कट्टर ईमानदार है तो सत्येंद्र जैन 1 साल से जमानत क्यों नहीं हो रही? हमारा कोर्ट है, क्यों जमानत नहीं दे रही? पिछले 3 महीने से मनीष सिसोदिया को जमानत क्यों नहीं मिल रही? आप जवाब देना। जवाब इनके पास है नहीं, सिर्फ मुद्दा भटकाते हैं। अभी तो आप देखिए कुछ दिन बाद केजरीवाल भी सलाखों में जाएंगे। कहा जा रहा है कि आमरण अनशन नहीं है, दिल्ली की जनता जो है वो अरविंद केजरीवाल सरकार के साथ है, असल मुद्दे भटका रही है बीजेपी। ऐसा कुछ नहीं है मैडम जी, बीजेपी जो बोल रही है वो सच बोल रही है। आप इसी के झूठ देखो ना, ये कहता था कोई सुविधा नहीं लूँगा, गाड़ी नहीं लूँगा और रहने के लिए 2 कमरे लूँगा और सत्ता की कोई सुविधा नहीं लूँगा, और अब सारी सुविधाएं ले रहा है, दुनिया भर के घोटाले कर रहा है, दुनिया भर के घोटाले इसके उजागर हो रहे हैं। तो झूठ तो ये बोल रहा है ना। भारतीय जनता पार्टी तो इसकी जो चोरियां हैं वो उजागर कर रही है, जो इसके घोटाले वो उजागर कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी कोई गलत नहीं कर रही, वो जनता के साथ है और जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। केजरीवाल और संजय सिंह कह रहे हैं ईडी जो है वो मोदी जी के कहने के उनके इशारे पे काम कर रही है। ईडी कोई मोदी जी के इशारे पे काम नहीं कर रही है। ईडी जी जो कर रही है, जो उसको सूचनाएं मिल रही है, सूचना के आधार पे वो काम कर रही है। और आप तो ये देखो ना, जो आदमी पूरी दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बना सकता है, झूठ बोल सकता है, और जो अब आप ये देखो ना कितने बड़े बड़े घोटाले उजागर हो रहे हैं। 45 करोड़ रुपए में तो अपना घर इसने रेनोवेट कराया, क्या ज़रूरत थी? 15 करोड़ का स्विमिंग पूल बनाया, क्या ज़रूरत थी? तो आप खुद देखिए, जो आदमी इतने बड़े बड़े झूठ बोल रहा है तो वो कैसे अच्छा और सच्चा होगा। तो क्या मांगे हैं आरबी? हमारी तो ये मांगे, इसने जो इतने गलत काम किए हैं, छोटे छोटे बच्चों को दारू दे दी, 1000 इसने जो है शराब की दुकानें खुलवा दी। हम चाहते हैं जल्दी जल्दी इस्तीफा दे, वरना ये जितने घोटाले इसने किए जेल जाएगा, जेल जाएगा, जेल जाएगा। क्या मांगे हैं आज बीजेपी? एक्चुअली मैम मांगों से ज़्यादा एक मुद्दा ये भी है कि जहाँ तक सौरभ भारद्वाज वगैरह सब जने कह रहे हैं
कि जी दूसरे जो सीएम हैं उनके महल भी इतने के हैं, उनके ने इतना पैसा लगाया है। मुद्दा ये नहीं, उनमें से किसी ने नहीं कहा था कि मैं आम हूँ। उन्होंने किसी ने नहीं कहा कि हम 2 कमरे के मकान में रहेंगे। उन्होंने किसी ने अपने बच्चों की कस्में नहीं खाई हैं। उन्होंने किसी ने इस चीज़ को नहीं कहा है कि हम सिर्फ एक आम आदमी बनकर रहेंगे। उन्होंने किसी ने शपथ पत्र नहीं दिया लिख करके दिल्ली की जनता को कि हम शपथ लेते हैं कि हम 2 कमरों से आगे किसी तरह का कोई काम नहीं करेंगे, कोई गाड़ी नहीं लेंगे। ये मुद्दा किसी सीएम ने नहीं उठाया। जब तुम इन मुद्दों पर राजनीति में आए थे तो इन मुद्दों से भटकना तुम्हारा भ्रष्टाचार दिखाता है, उन सीएम का नहीं। आप खुल के कहो कि मुझे दूसरे सीएम की तरह रहना है, आप खुल के कहिए कि मुझे भी विलासिता चाहिए, तो उसके बाद कोई मुद्दा नहीं है। आप अपने पैसा लगाइए तो कम से कम उस चीज़ को स्वीकार तो करो कि मैंने लगाया है। आप इस चीज़ से मुकरते क्यों हैं? आप इस चीज़ से भागते क्यों हैं? जितने दिन से ये मुद्दा उठा है, क्यों केजरीवाल सामने आकर के एक पीसी नहीं करता है? क्यों केजरीवाल इस चीज़ को नहीं कहता है कि हाँ मैंने ये नहीं किया, इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका है, उसने ये सब किया है। आज तक तो छोटी से छोटी बात पर केजरीवाल पीसी लेके बैठ जाते थे, आज क्यों मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं? मीडिया के सामने क्यों स्वीकार नहीं करते इस चीज़ को कि मैंने भ्रष्टाचार किया? तो कह रहे हैं मुद्दा भटकाने के लिए बीजेपी तमाम सवाल उठा रही है, असल मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं। ये बात तो एक आम आदमी भी कह सकता है कि आप मुद्दा भटकाने के लिए ये बात कर रहे हैं। क्या आज तक आप जो फाइलें लेकर के आते थे वो मुद्दा भटकाने के लिए था? आप भी तो कागज लेकर के फाइलें लेकर के आते थे। ये शीला दीक्षित की फाइल है, ये कलमाड़ी की फाइल है, कहाँ गई वो फाइलें सारी? आपके खिलाफ कोई लाए तो वो फाइल नहीं है और आप लोगों के खिलाफ लाए तो वो फाइल है। तो ये तो दो तरफी बात हो गई ना मैडम। संजय सिंह कह रहे हैं ईडी जो है वो मोदी सरकार के कहने पर काम कर रही है और माफी मांगनी चाहिए ईडी को, और ईडी की तरफ से माफी मांगी गई है जो फर्जी केस दिखाया गया हमारे। तो संजय सिंह ये कह दें कि आज से पहले ईडी कोई काम ही नहीं करती थी, घर बैठी थी? ईडी तो आज से पहले भी काम करती थी। ईडी ने आज से पहले क्या किसी का मुद्दा नहीं उठाया? ईडी क्या आज पैदा हुई है? ईडी इतने सालों से भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करती रही है, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट। ईडी कोई आज तो अपना काम नहीं कर रही है। या तो आप इस चीज़ को कहिए कि आज से पहले ईडी सो रही थी और आज जागी है। ईडी को तो जब कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है ईडी अपना काम करती है। इसी के साथ कहा जा रहा है कि दिल्ली की जनता जो है वो कट्टर ईमानदार सरकार के साथ। कट्टर ईमानदार तो दुनिया देख रही है। अब इससे आगे अगर कोई कहता है तो ये तो अतिशयोक्ति होगी भ्रष्टाचार के लिए, क्योंकि अगर कट्टर ईमानदार सरकार है तो ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ बैठकर? अगर कट्टर ईमानदार सरकार है तो सामने आकर के हिसाब दे दें सारा। कट्टर ईमानदार सरकार है तो अपने दरवाजे खोल के आप जैसी मीडिया को अंदर जाने दें, पता लग जाएगा कितनी कट्टर ईमानदार है या कट्टर बेईमान। वो सच बोल रही है। आप इसी के झूठ देखो ना। ये कहता था कोई सुविधा नहीं लूँगा, गाड़ी नहीं लूँगा और रहने के लिए 2 कमरे लूँगा और सत्ता की कोई सुविधा नहीं लूँगा, और अब सारी सुविधाएं ले रहा है। दुनिया भर के घोटाले कर रहा है, दुनिया भर के घोटाले इसके उजागर हो रहे हैं। तो झूठ तो ये बोल रहा है ना। भारतीय जनता पार्टी तो इसकी जो चोरियां हैं वो उजागर कर रही है।